हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो कि 22 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7 और कक्षा 8 की भी हिंदी वर्कशीट की लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी है और आज हम ऐसे जो एकांकी है उसका भाग 5 आज हम वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिखना है। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर के आ जाने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर हम जाने। तो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था बच्चों कि मोहन के पेट में ऐसे दर्द हो रहा था, तो वैद्य जी आए थे, उन्होंने उसे कुछ पुड़ियां दी दवा के रूप में। तो तभी वहाँ पे फिर डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। तो डॉक्टर के आने पे अब क्या क्या हुआ था वो हम आगे जानेंगे। अंदर के दरवाजे से आ जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर लिया? मौर पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कहराता है, डॉक्टर पास बैठ। तो बच्चों, ये जो ग्रीन कलर्स में हमें दिया है वो हमें जो सीन चल रहा है नाटक का वो हमें समझाने के लिए दिया गया है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे जब डॉक्टर साहब जैसे ही एंटर करते हैं पर्दे से, तो मोहन के माता पिताजी उठते हैं और फिर डॉक्टर जी आके उसके पास बैठ जाते हैं। तो ये हमें सीन को समझाने के लिए हमें ये ब्रैकेट में ग्रीन कलर के शब्दों में दिए गए हैं। फिर पिताजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पूछते हैं पेट दबा करके, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। फिर मोहन जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। यानी जब डॉक्टर जी से पूछते हैं कि ऐसे होता है तो मोहन कुछ बोल ही नहीं पाता, वो बस करा रहा होता है। फिर मोहन की माँ बोलती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी ऐसे कुछ ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। तो मोहन उनको बताता है, डॉक्टर को इशारे से अपनी उंगलियों से कि ऐसे होता है और उन्हें बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो फिर डॉक्टर सहसा गंभीर हो जाते हैं, यानी अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, कॉलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। यानी डॉक्टर साहब बार बार उसका पेट को टटोल के नहीं, उसके पेट को दबा करके हर जगह से देखते हैं। बोलते हैं कि आजकल तो बहुत सारे दर्द हो रहे हैं लोगों को, तो ये कोई भी दर्द हो सकता है। तो माँ है वो कापके बोलती है, फोड़ा? डॉक्टर बोलते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें, मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मोहन के माता पिता को बताते हैं कि हो सकता है उसे कब्ज ही हो रहा हो या फिर कुछ बदहजमी हो गई हो। कभी कभी होता है कि हवा रुक जाती है और पेट में फंदा सा लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक खुराक पीने के बाद ही उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। तो यहाँ उसकी माँ पूछती है मोहन की कि सिकाई तो कर दूं मैं इसके पेट की? तो फिर डॉक्टर बोलते हैं, हाँ गर्म पानी की बोतल से आप इसे सेक सकते हैं। तो बस आज का ये दृश्य हमें ये वाली वर्कशीट में बताया गया है। अब ये जो हमने पढ़ा, इस बातचीत और वार्तालाप के बेसिस पे हमें आगे दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन से बीमारी की आशंका व्यक्त की? तो ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कॉलिक पेन और फोड़ा होने की आशंका व्यक्त की, लेकिन अंत में कब्ज होने की आशंका भी जताई। 2, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आप यदि मोहन से उसकी तबीयत पूछने जाते हैं तो आपके बीच में जो बातचीत होगी उसको आप संवाद यानी डायलॉग राइटिंग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे मैं यानी कि आपके खुद के लिए आप मैं लिखेंगे और फिर मोहन के लिए आप मोहन लिखेंगे। तो मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ? मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे हो रहा है। मैं यानी कि आप खुद लिखोगे अपने आप को मैं। डॉक्टर को दिखाया? मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। क्या कहा उन्होंने? मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी जताई है। ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये संवाद को लिखना है। अगर आपके मन में कुछ और आइडियाज आते हैं कि आप और मोहन से क्या क्या चीजें पूछ सकते हो, तो आप इस संवाद में ऐड कर लो।
या कुछ और आइडियाज है तो आप उसको भी लिख सकते हो इस संवाद को छोड़ करके, नहीं तो आप ये सेम संवाद को कॉपी कर लो। अगला प्रश्न है, मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। तो मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने दवा लेने व गर्म पानी की बोतल से सेंकने को कहा। अगला प्रश्न, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो संकट के समय हमें आपातकालीन नंबर जैसे पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस का 102 और अग्निशामक दल के लिए 101 आदि याद रखना चाहिए। तो ये 2-3 है जो मेन इमरजेंसी नंबर्स है, आपातकालीन नंबर्स है, ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए, इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अगर इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रश्न है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाते हुए जाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।